Hello students, a warm welcome to all of you. And why I turned this 90 degree angle कैमरे से, क्योंकि मुझे ये दिखाना है कि हम लोग क्या डिस्कस करने चल रहे हैं. दिस पर्टिकुलर यू कैन से कलेक्शन इज जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम. इट इज नॉट जेई मेंस और समथिंग. नीट पैटर्न क्वेश्चंस. जॉइंट एंट्रेंस मैंने इसलिए वर्ड यूज़ किया क्योंकि एक वो है कि शायद सारे के सारे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लब कर दिए जाएंगे. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई थॉट लेट्स स्टार्ट पुटिंग दिस टर्म दैट इज जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम फॉर मेडिकल एंट्रेंस सिनेरियो. एनीवे, कैसा भी एग्जाम हो, जॉइंट हो, अनजॉइंट हो, ब्रेक्ड हो, कैसा भी हो, अल्टीमेटली मुझे अपने सब्जेक्ट की तैयारी रखनी है. 45 क्वेश्चन फिजिक्स में अगर मुझे आने हैं, जैसा कि अभी ट्रेंड है, तो वो मुझे 45 मिनट में करने हैं. क्योंकि आपको पता है 180 क्वेश्चन 180 मिनट में हैं मुझे करने, जिसमें जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स है. ठीक. तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं रेज करना चाहता हूँ वो ये कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. जैसे यहाँ मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ तो कायदे से तो मुझे 20-25 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लेना चाहिए. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फॉलो दैट गाइडलाइन. आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, तो टाइम मैनेजमेंट घड़ी रख के सामने प्रैक्टिस करिए. अगर आपने 20 क्वेश्चन 1 घंटे में किए, प्लीज नहीं चलेगा. ठीक है. सो विद दिस होप कि हम लोग इंप्रूव करेंगे अपने आप को, विद दिस कमिटमेंट लेट्स स्टार्ट. चलिए, पहला क्वेश्चन. एक पर्सन की आई इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर. चलिए, मेरी हाइट तो कम है. ठीक है. कोई एक लंबा पर्सन है तो उसकी ज़्यादा हाइट पे उसकी आंख है जमीन से, ऐसा ऐसा करके क्वेश्चन है. ही स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ 0.3 मीटर लॉन्ग प्लेन मिरर. ठीक. हुज लोअर एंड इज 0.8 मीटर अबव द ग्राउंड. द लेंथ ऑफ द इमेज ही सीज ऑफ हिमसेल्फ इज हाउ मच. ठीक है. तो ये कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि मुझे अपनी पूरी हाइट देखने के लिए मेरी हाइट के आधे के बराबर का प्लेन मिरर होना चाहिए. चलिए जरा इसका डायग्राम बना लेते हैं हम लोग. ये है ग्राउंड और यहां रख दिया गया मिरर, प्लेन मिरर. ये डिस्टेंस इतनी जो है भाई, ये 0.8 मीटर है. ये मिरर जो है ये 0.3 मीटर का है. ठीक है. और फिर जो पर्सन है वो ऐसे करके स्टैंडिंग पोजीशन में है. तो अब आगे जो चीजें होनी हैं उनका डायग्राम मैं बना रहा हूं. मुझे लगता है इसको मुझे थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ये फिर इस क्वेश्चन पे फंस जाएगा आके. ठीक है. तो चलिए क्वेश्चन यहां रहने देते हैं, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं. ये रहा ग्राउंड. ग्राउंड से 0.3 मीटर का मिरर मैंने यहां रख दिया है. ठीक है. ये ग्राउंड से 0.8 मीटर की हाइट पे. अरे इसको कंपेयर मत करिएगा, बहुत छोटा मैं नहीं बना सकता हूं, इसलिए मैं ऐसा बड़ा डायग्राम प्रिपेयर कर रहा हूं. ठीक है. चलिए, अब एक रे हम लोग निकालते हैं कि यहां से जो रे उठेगी वो इसके एंड पे जाएगी ऐसे करके. ठीक. और वो रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे करके चली जाएगी सीधी सीधी. ठीक. सिमिलरली एक दूसरी रे जो यहां से उठेगी इसको टच करेगी. ठीक है. वो भी यहां पे मैच कर जाएगी. फाइन. चलिए जरा इनको कंप्लीट कर लेते हैं. तो ये मेरा 1.5 मीटर है. ये जो पूरी डिस्टेंस ये गैपिंग आ रही है ये 1.5 मीटर है. और बाकी आपकी अदर डिस्टेंसेस हैं कि भाई ये 0.8 मीटर है, 1.5 है, 0.3 हटा दीजिए, 0.8 मीटर बचा, एंड सो ऑन. तो जो हाइट ऑफ द मतलब लेंथ ऑफ द इमेज है, तो लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू 0.6 मीटर. कुछ खास नहीं करना है हमें, इसमें अपनी इस गैपिंग को ही शो करना है. ठीक है. तो ये बेसिकली उसकी इमेज की लेंथ आ जाएगी. तो 0.6 मीटर का मतलब हो गया डी जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन है. चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2C.
आई थिंक इट वॉज सी, नो डी, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स सी दिस क्वेश्चन नंबर 2। Two plane mirrors A and B are parallel to each other and spaced 20 centimeter apart. ठीक, an object is kept in between them at 15 सेंटीमीटर from A। मान लीजिए ये A है, ये B है, तो यहां रख दिया गया, तो भाई इतनी डिस्टेंस हो गई, ये 15 है तो ये x माइनस 15 हो गई, हालांकि x की वैल्यू भी इसमें गिवन है, वो 20 सेंटीमीटर है। आउट ऑफ द फॉलोइंग एट विच पॉइंट इमेज इज नॉट फॉर्म्ड इन मिरर ए, ठीक है, डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम मिरर ए, सारी की सारी डिस्टेंस मिरर से मेजर की जा रही हैं। तो इसमें भी मुझे एक रे डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, I1 I2 I3, ठीक, और उसके बाद यहां पे ये मिरर रख दिए गए हैं, यहां पे बनेगा मेरा I4, ये बनेगा I5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो है ये डिस्टेंस जो फॉर्म करेगी, ये ऐसे आप इधर लगा दिए, जो मैंने वहां बनाया वही मैं यहां पे बना रहा हूं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस इधर की बच गई 5 सेंटीमीटर और इधर की डिस्टेंस हो गई 15 सेंटीमीटर। ये तो भाई क्वेश्चन में ही मुझे गिवन था। तो ये जो इमेज बनेगी पहली वाली I1 वाली, ये भी 15 सेंटीमीटर पे बनेगी, उतना ही पीछे, ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि आपने इसको कम रखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक सिंबॉलिक डायग्राम बना रहे हैं। उसके पीछे ये बनेगी तो ये वाली 25 हो जाएगी भाई, ठीक। उसके बाद इधर ये वाली बनेगी तो ये वाली 55 हो जाएगी, 55 सेंटीमीटर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो 45 सेंटीमीटर कोई नहीं आ रहा, 15 है, 25 है, 55 है, लेकिन 45 कोई डिस्टेंस इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी, दोनों क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ही मतलब बेसिक या सिंपल अप्रोच को लेके सॉल्व किए गए हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा यहां ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, दैट्स व्हाई आई पिक दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस u फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, तुरंत आंख बंद करिए, क्लोज योर आइज, इमेजिन करिए, and its real image is received on a screen placed at a distance of v from the mirror, ठीक है। टर्म्स में बात की जा रही है, नंबर्स नहीं है। If f is the focal length of the mirror, then the graph between 1 by v versus 1 by u is going to be look like how? Infinite, और इसको मैं क्या कह सकता हूं, 0 चलेगा। दूसरा वाला ठीक। अब कंफ्यूजन क्या होगा, तो उसकी बात हम लोग करते हैं। अगर तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो स्ट्रेट लाइन का जो बनेगा, तो यहां पे आपका ये 3B जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा बाय एनालाइजिंग दिस पर्टिकुलर अप्रोच, ठीक है। अदरवाइज इट्स एनीवे नॉट अ डिफिकल्ट एस्पेक्ट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर, ऑब्वियसली 3 के बाद 5 तो नहीं आएगा, 4 ही आएगा। सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। मैं थोड़ा दूर ही रहता हूं, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है छुप सकता है। ओहो, यहां पे कोई निशान भी है। अ रे इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री इंटर्स अ ग्लास स्फीयर ऑफ म्यू इज इक्वल टू √3। जरा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक। ठीक है, बेसिकली ये सेंटर पे आएगा पॉइंट
सी। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही सीधी हो जा रही है रे, नॉर्मल ये डालेंगे हम लोग तो ऐसे करके ये सेंटर पे मिलना चाहिए, ये सी है। ठीक, ये ए है, ये एंगल 60 डिग्री है, इधर का एंगल भी 60 डिग्री है, दिया हुआ है। म्यू इसका √3 है, नो प्रॉब्लम। ये बी है, ये ए है और फिर ये डी है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। एंड रिफ्रैक्टेड एट फर्दर सरफेस ऑफ द स्फेयर, ठीक है, पूरी रे बन गई। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज एट दिस सरफेस, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज। ठीक है, तो भाई हमारा बेसिक फॉर्मूला है, ठीक, विदाउट एनी डिफिकल्टी, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो √3 इज इक्वल टू साइन 60 अपॉन साइन आर। ठीक, सॉल्व कर लीजिए तो मुझे आर बराबर 30 डिग्रीज का एंगल मिल जाएगा। जब ये 30 डिग्री का हो गया तो आप देखो ये पूरा एंगल कितने का हो गया, 60 + 30 90 का। तो ये बी जो है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम एंड दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैमरामैन से वो प्लीज इसको थोड़ा सा शो करें अगर ये पूरा न दिख रहा हो तो। ठीक है, A ray of light is incident at an angle I on a surface of a prism of small angle A, ठीक है, and emerges normally from the opposite surface. If the refractive index of the material of the prism is mu, the angle of incidence I is nearly equal to how much? आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैं क्वेश्चंस को ना थोड़ा फास्ट मोड में पढ़ रहा हूँ। जानते हैं क्यों? अगर मैं एक क्वेश्चन को पढ़ने में ही 2 से 3 मिनट लगाऊंगा तो मुझे समझने के लिए भी कम से कम 1-1.5 मिनट चाहिए, फिर सॉल्व करने के लिए 1 मिनट चाहिए, तो 6 मिनट मुझे एक क्वेश्चन पे कम से कम लगेंगे, 5 तो लगेंगे ही। तो 45 क्वेश्चन करने के लिए मुझे फिजिक्स के कम से कम 150 मिनट चाहिए। 200 मिनट के ऊपर हो लेकिन मैं 50 मिनट और कम कर देता हूँ। तो सोच लीजिए आप क्या सिचुएशन होगी, क्या मैसेज मैं कन्वे करना चाह रहा हूं। तेजी से पढ़ना, इंटरप्रेट करना, समझना और सॉल्व करना। फिर से रिपीट करूं, रीड फास्ट, थिंक एट द टाइम ऑफ रीडिंग इटसेल्फ, सॉल्व प्रॉपरली बट फास्ट, मार्क द आंसर। इतनी सारी चीजें अगर एक साथ नहीं कर सकते हैं दिक्कत आएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने कितना सॉल्व किया, इंपॉर्टेंट ये है कि अगले राइवल ने कितना ज्यादा सॉल्व किया। ठीक है, सो प्लीज इसे आदत में बनाइए, तेजी से पढ़ना, साथ साथ समझना, विजुलाइज करना, सॉल्व करना, आंसर देना, तभी तो भाई डिफरेंट होंगे आप। सोच लीजिए, यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, फाइन। तो यहां मैं जानबूझ के टाइम नहीं खराब कर रहा हूं, यहां मैं आपको एक मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूं। ये घर में आप आदत डालोगे प्रैक्टिस करने की, शुरू में दिक्कत होगी, फिर थोड़ी कम होगी, फिर थोड़ी कम होगी, फिर कंफर्टेबल हो जाएंगे आप। ठीक है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एंगल आई ऑन अ सरफेस ऑफ द प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल ए। तो क्या मैं जरा ये फॉर्मूला लिख लूं? मन कर रहा है बस लिखने का, इसलिए लिख रहा हूं। बस यूं ही अच्छा लगा, याद आया, इसलिए लिख दिया। देखिए, I2, लेकिन तो क्या मैं ये कह दूं? चलेगा? ठीक, यहां तक अगर दिख रहा हो आपको तो बहुत सिंपल तरीके से मैं कहूं। अच्छा, अब वो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक, तो I1 अपॉन R1,
तो यहां से क्या मैं ये कह दूं कि I बराबर म्यू ए के है, ये देखिए ना, ठीक। तो कौन सा आंसर हो गया? सी। फाइन। तेजी से पढ़ना, समझना, सॉल्व करना, मार्क करना। अभी आपको पता है कि जेई मेंस का जो एग्जाम है वो कंप्यूटर फुल्ली सीबीटी बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और अब एडवांस का भी हो गया ही, मतलब एडवांस पहले ही हो गया था, अब मेंस भी हो गया, और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की भी यही सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो हमें हर तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए अपने आप को तैयार रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉन्वेक्स कॉन्केव डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स कॉन्केव, अच्छा ऐसे ऐसे इमेजिन करिए तुरंत। कॉन्वेक्स क्या है, कॉन्केव क्या है? डाइवर्जिंग लेंस इज मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर। एक फार्मूला याद आ गया, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 विद इन ब्रैकेट 1/r1 प्लस माइनस 1/r2। ठीक है, अच्छा लगा। Radius of curvature for one surface is double that of the other. Then radius of curvature for the two surfaces in centimeters. लगेगा वही फॉर्मूला, कुछ डिफिकल्टी नहीं है। चलिए फॉर्मूला डाल देते हैं। तो -1/24, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 विद इन ब्रैकेट 1/r1 प्लस माइनस 1/r2। ठीक, 1.5 माइनस 1, ठीक है, 1/2r माइनस 1/r। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लीजिए। तो एक मिलेगा 6 सेंटीमीटर, तो दूसरा हो जाएगा, तो कौन सा आंसर बैठा भाई? डायरेक्ट छोटे से फॉर्मूले पे बेस एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए अभी तो आपके पास लिबर्टी है कि आप चाहो तो मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर लो, सॉल्यूशन को देख लो, मगर आप खुद सोचो कि क्या आपको यह हैबिट डेवलप नहीं करनी चाहिए कि जल्दी से क्वेश्चन पढ़ें, समझें और आगे बढ़ें। ठीक है, now question number 7, a person walks at a velocity v in a straight line manner, fine, forming an angle theta with this plane of a plane mirror. Velocity v relative with which he approaches his image. चलिए इस क्वेश्चन को भूल जाइए, नहीं करेंगे, क्लास 10th में चलते हैं। एक चीज पढ़ी थी क्लास 10th में हम लोगों ने, ये क्वेश्चन नहीं करना है, सुनिए पहले, कि एक प्लेन मिरर की तरफ अगर मैं v वेलोसिटी से चल रहा हूं तो इमेज भी v वेलोसिटी से चलेगी। तो भाई क्या वेलोसिटी हो जाएगी? तो 2v हो जाएगी। अच्छा, अब यहां क्या हुआ कि मैं चलने लगा, ऐसे मिरर रखा था और मैं थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा आ रहा हूं। जरा डायग्राम बना लेते हैं। v, ठीक, सॉरी यहां लिखना चाहिए। अब मान लीजिए ये थीटा एंगल पे मैं चल रहा हूं, तो इमेज भी मेरी थीटा एंगल पे चलेगी, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 2 थीटा। फाइन। अब रिलेटिव वेलोसिटी मुझे निकालनी है, तो एक फार्मूला वेक्टर में हम लोगों ने सीखा था, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस ट्वाइस v इंटू v कॉस ऑफ थीटा। इसको जब मैं सिंपली सॉल्व करूंगा बेसिक उसके साथ, तो बच्चों मुझे भी मिलेगा 2v साइन थीटा। उस क्लास 10th वाले कॉन्सेप्ट को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज मैंने नहीं करी इसमें। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए,
किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के टाइम और एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देने के टाइम आपको अपने आप को ना बहुत रिलैक्स रखना है, कूल एकदम, क्योंकि अगर आप पैनिक हुए दैट इज गोइंग टू बी रियली सुसाइडल अटेम्प्ट। नहीं करना है, रिलैक्स। अरे मैंने तैयार किया हुआ है, मैंने प्रैक्टिस की है, तो मैं कर सकता हूं विद दिस कॉन्फिडेंस। यस, ऑल इज वेल, फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। A screen is placed 90 centimeter from an object. The image of an object on the screen is formed by a convex lens at two different locations separated by 20 centimeter. The focal length of the lens is how much? चलिए, ये क्वेश्चन है क्या? ठीक, जब क्लास 12th में रहे होंगे आप, बहुत सारे बच्चे भी होंगे, बहुत लोग पास कर चुके होंगे, तो क्लास 12th में ऑप्टिक्स की लैब थी, उसमें एक एक्सपेरिमेंट करवाया गया था कि फाइंडिंग द फोकल लेंथ ऑफ अननोन लेंस बाय यूजिंग डिस्प्लेसमेंट मेथड। याद आया? बहुत सारे बच्चों ने किया होगा, भूल गए होंगे, आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं भी किया होगा। ये आपके कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड भी है, भूल जाते हैं। मैंने डेलिबरेटली इस क्वेश्चन को इसलिए रखा, ऐसे सिंपल क्वेश्चन अगर आएँ और आप उनको सॉल्व न कर पाओ, थोड़ा दिक्कत वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट मेथड से एक अननोन लेंस की फोकल लेंथ निकालने का कॉन्सेप्ट है, डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट वहां से लिया है। इसमें भाई फॉर्मूला मैं लगाऊंगा F इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4D। याद आया? D बराबर है x बराबर है 20 सेंटीमीटर। वैल्यूज रख दीजिए, सॉल्व करिए। F बराबर 21.4 सेंटीमीटर। ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है और मैक्सिमम मैंने रखा क्यों? बहुत बारी बच्चे ना डाउट में एक क्वेश्चन रख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिस्प्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला या डिस्प्लेसमेंट मेथड आपने रिवाइज नहीं किया है। सो दैट्स व्हाई आई प्लेस दिस क्वेश्चन। Let's come on for the question number 9. A ray of light is incident at an angle of alpha on the boundary separating two transparent media. Two transparent media का मतलब हो गया कि मान लीजिए एक मेरे पास में वाटर है और दूसरा उसी से कनेक्टेड ग्लास है, ऐसा कुछ। It is transmitted, ठीक है। If the angle of incidence is increased very slightly, the ray gets reflected in the same medium. Critical angle की बात आ रही, total internal reflection की, ठीक। The difference between angles of deviation in the two cases will be close to how much? आइए, तो भाई इसमें हम लोगों को करना है, मान लेते हैं अल्फा मेरा क्रिटिकल एंगल है, ठीक। अल्फा अगर क्रिटिकल एंगल है तो आपको पता है दो एंगल मैं और ले लेता हूं, डेविएशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड डेविएशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन। डेविएशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक, और डेविएशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ठीक। ये दो चीजें आ गई। तो भाई I जो है नियरली R के बराबर हो गया, तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया, ठीक। तो डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 बराबर मैं रखूंगा 90 माइनस अल्फा के, ठीक। तो यहां से मुझे साफ साफ दिख गया कि ना तो C है, ना D है, ना A है, ना, अरे भाई B तो है, ठीक।
ऑप्टिक्स, खास करके रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में तो फिर भी थोड़े से कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, रे ऑप्टिक्स में तो बस आपने प्रैक्टिस अगर अच्छी कर ली ना, nobody can beat you. Exactly, it is true. Question number 10. A ray of light undergoes deviation of 30 degree when incident on an equilateral prism of refractive index √2. एक बड़ा अच्छा सा डायग्राम याद आ गया, मन कर रहा है बनाने का, बना दिया। रे ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी, जाने दीजिए, मुझे क्या करना। मेरे पास में तो फॉर्मूला भी है एक इसका, याद आया? ठीक, चलिए इसी फॉर्मूले में हम लोग जरा अपना गेम करते हैं। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम चलें तो वैल्यूज रख के हमें मिलेगा डेल्टा m इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सर ना तो आपने फॉर्मूला लिखा ना कैलकुलेशन करा। अरे भाई, ये सारी चीज़ें तो बड़ी फंडामेंटल हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के मैं ना कैलकुलेट करूंगा ना कुछ, मुझे इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन है मैं फटाफट उन्हें करता चला जाऊं। ठीक, तो ये अगर मुझे मिल गया तो मैं ये कह सकता हूं इनसाइड द प्रिज्म, the ray will be parallel to the base, ठीक, of the base of the prism। अगर ये है तो आंसर फिर इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, 0 डिग्री। ठीक, सो दिस वे आई कैन से कि ये 10 क्वेश्चन मैं सॉल्यूशन में कम इंटरेस्टेड हूं, मैं अप्रोच डेवलप करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। ठीक है, तो चलिए इस डिस्कशन को यहां क्लोज करते हैं विद दिस होप कि आप प्रैक्टिस को उस तरीके से करेंगे जिस तरीके से मैं आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं। फाइन, so saying thanks from Mijo Study Video Site, I would like to say to all of you, please take care of yourself, have a nice time.